दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी खुशहाल नहीं है पूरी तरह से, और अगर और ज़्यादा गौर से देखें तो ज़्यादातर लोग दुखी भी नहीं हैं, यानी कि बीच की सी अवस्था बनी हुई है। लेकिन फिर भी लोग गंदे गंदे कर्म कर बैठते हैं। ऐसा ही आज का किस्सा है। एक पत्नी की मां ने अपनी बेटी के पति को उसके दोस्त के साथ मिलकर बेटी के पति को मरवा दिया, और दोस्तों उसके बाद एक की मौत हो जाती है, 3 लोग जेल में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के पंडापुरा इलाके की, जहां पर कुछ लोगों को एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी झाड़ियों में, वह मिलती है तो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं साहब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लोगों को दिखाती है, शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता है। तभी क्या होता है, पुलिस उस डेड बॉडी का फ़ोटो वगैरह खींच करके सोशल मीडिया पर डाल देती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक फ़ोन पुलिस के पास आता है और बताया जाता है कि साहब इस डेड बॉडी को मैं पहचानता हूँ। इस लड़के का नाम है मोगाराम, इसकी उम्र है 25 और इसके पिता का नाम है गुमानाराम। दोस्तों, गुमानाराम कोठाला गांव का रहने वाला था। तो पुलिस गुमानाराम के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो गुमानाराम कहता है कि मेरा बेटा जोधपुर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। और पुलिस कहती है तुमने अभी तक उसे ढूंढा नहीं, पता नहीं किया, कहाँ है तुम्हारा बेटा। तो गुमानाराम कहता है कि मेरा बेटा कई कई दिनों में फ़ोन किया करता है, मैंने सोचा किसी काम में व्यस्त होगा। दोस्तों, उसके बाद पुलिस गुमानाराम को पोस्टमार्टम हाउस में बुलाती है। वहाँ एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है तो गुमानाराम धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है कि साहब मेरे बेटे को किसने मार दिया। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो गुमानाराम कहता है कि मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारा बेटा तो सिर्फ जॉब करता था और किसी से मतलब भी नहीं रखता था। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लेती है। यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो मोगाराम होता है उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है बीरो, जिसकी उम्र 21 साल है। वह अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है और शादी बचपन में ही हो गई थी जब बीरो 10 साल की थी, और अभी 1.5 साल पहले उनका गौना हुआ था, यानी कि पत्नी अब अपने पति के घर आ चुकी थी। और जो पत्नी होती है बीरो, उसकी माँ का नाम होता है जियो और उसके पिता का नाम होता है श्रवण राम चौधरी। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है, सारे परिवार का उसे पता चल जाता है कौन क्या है। अब पुलिस उसकी मोगाराम की CDR कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि मोगाराम का फ़ोन तो अभी भी चालू है। तो पुलिस उसके पास फ़ोन करती है तो पता चलता है कि वह फ़ोन गंगाराम के पास है। गंगाराम, जिसकी उम्र 23 साल है। पुलिस गंगाराम के पास पहुंचती है, वह जोधपुर में था, उसकी लोकेशन उससे पहुंचकर पूछती है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कैसे आया। तो गंगाराम कहता है साहब मैंने इसको ख़रीदा है और इसके साथ ही सिम लगी हुई आ गई थी, इसलिए मैं इसे यूज़ करने लगा था। अब पुलिस वापस आती है और फिर गुमानाराम से पूछती है कि क्या तुम गंगाराम को जानते हो, जो लड़का है 23 साल का है। तो गुमानाराम कहता है कि वह तो मेरे बेटे का दोस्त है और उसी की फैक्ट्री में काम किया करता है। अब पुलिस को एकदम से विचार आता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि यह फ़ोन उसने ख़रीदा है, और उससे ये भी पूछा गया था गंगाराम से कि क्या तुम मोगाराम को जानते हो। तो गंगाराम ने कहा था कि मैं नहीं जानता। दोस्तों, पुलिस के दिमाग में शक उठता है और फिर गंगाराम को अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब यहाँ पर गंगाराम सारी घटना पुलिस को बयां करने लगता है। गंगाराम बताता है कि साहब मोगाराम मेरा दोस्त है और मैं और मोगाराम दोनों एक साथ एक कंपनी में काम किया करते हैं, और इसके घर में इसकी पत्नी है। इसकी पत्नी का नाम बीरो है। बीरो अब शादी के बाद 1.5 साल पहले ही गौना करके इसके पास आई है, और जब इसकी पत्नी घर पर आती है तो उसको पता चलता है कि यह तो शराबी है, जिससे उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी। अब वह इस बात को अपनी माँ जियो से कहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है बेटी अब क्या करें, अब तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारनी होगी। अब उसकी पत्नी बीरो जैसे तैसे अपना समय अपने पति मोगाराम के साथ गुजार रही थी, और जब भी उसकी पत्नी ही फ़ोन किया करती थी मोगाराम के पास फैक्ट्री में, कभी भी मोगाराम वहाँ से अपनी पत्नी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया करता था, और बात भी थोड़ी देर किया करता था, फ़ोन को जल्दी से काट दिया करता था। इस तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन मोगाराम को शराब पीने की ज़्यादा लत लग चुकी थी, उसका अपनी सैलरी में भी गुजारा नहीं हो रहा था। अब वो अपने मोबाइल को बेच देता है अपने ही दोस्त गंगाराम को। दोस्तों, सिम के समेत बेच देता है। शराबियों का यही हाल होता है, उनको ये पता नहीं होता आखिर होगा क्या, सिम को तो कम से कम निकाल लिया करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है वह अपने पति मोगाराम के फ़ोन पर फ़ोन करती है, तो उसका फ़ोन उसके दोस्त गंगाराम के पास था।
अब वह वहाँ पर बजता है तो गंगाराम फ़ोन उठाता है। उसकी पत्नी कहती है कि यह फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? तो गंगाराम कहता है कि तुम्हारे पति ने इसको बेच दिया है और तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हें अपने पति से कोई बात कहनी है तो मुझे बता दिया करो, मैं उनसे कह दिया करूँगा। तो वह इतना पोलाइटली, इतना विनम्रता से बात करता है कि यहाँ पर बीरो को अब वह गंगाराम पसंद आ जाता है कि एक मेरा पति है जो गुस्से से बात करता है, एक यह भी तो मर्द है जो कितने प्यार से बात करता है। अब उन दोनों की बातचीत होने लगती है, दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बीरो सारी बात गंगाराम को बता देती है कि मेरी तो बचपन में ही शादी हो गई थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो शराबी है। और दोस्तों अब उन दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर देते हैं। यहाँ पर बीरो अपनी माँ जियो को भी बता देती है कि मैं गंगाराम से शादी करना चाहती हूँ, मेरे पति का ही दोस्त है, बहुत ही अच्छे से बात करता है और वह कमाता भी खूब है। उसकी माँ भी मान जाती है और फिर जियो जो होती है वह गंगाराम को अपने घर बुलाती है मिलने के लिए। तो दोस्तों दोनों माँ बेटी गंगाराम को अपने घर बुला लेती हैं। गंगाराम जैसे ही घर आता है और बीरो को देखता है तो बीरो उससे बहुत खूबसूरत लगती है। अब तो उसके तन बदन में आग लग जाती है कि शादी करनी है तो बीरो से ही करनी है। दोस्तों यहाँ पर जो जियो होती है, बीरो की माँ, वह गंगाराम से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से, मेरी बच्ची से शादी करनी है तो तुम अपने दोस्त मोगाराम को मनाओ कि इसको तलाक दे देगा। तो गंगाराम कहता है ठीक है, मैं मनाऊंगा, उससे कहकर देखूंगा। तो जो गंगाराम होता है मोगाराम से जाकर कहता है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे देते, जब तुम उससे प्यार ही नहीं करते, तो उससे दूर दूर रहते हो। यहाँ पर जो मोगाराम होता है वह कहता है कि मेरी पत्नी को अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा घमंड है, मैं उसे ज़िंदगी भर तलाक नहीं दूंगा और इसी तरह से रखूँगा। दोस्तों यहाँ पर अब गंगाराम के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। वह फिर से बीरो के पास फ़ोन करता है और सारी घटना बताता है। उसके बाद बीरो की जो माँ होती है जियो, वह गंगाराम से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें अपने दोस्त को रास्ते से हटाना होगा। गंगाराम यहाँ पर इसमें पागल हो चुका था, अब उसको अपना दोस्त दिखाई नहीं दे रहा था। वह हामी भर लेता है कि मैं अपने दोस्त को रास्ते से हटा दूंगा और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। दोस्तों अब क्या होता है, एक दिन गंगाराम अपने दोस्त मोगाराम से कहता है कि चलो गांव चलते हैं और रास्ते में शराब वगैरह पीते हुए चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो मोगाराम जहां पर शराब मिलती थी वहां पर तुरंत भागकर चलता था। तो वह अपने दोस्त गंगाराम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। वह शराब पीते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में पंडापुरा इलाके के पास में वह रुकते हैं और यहाँ पर मोगाराम को ज़्यादा नशा हो जाता है और वहाँ पर सुनसान जगह थी। गंगाराम उसके गले को दबाकर उसको जान से मार देता है और फिर वहीं झाड़ियों में फेंक कर अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों यह सारी घटना पुलिस के सामने बयां की जाती है। उसके बाद पुलिस गंगाराम और उसकी प्रेमिका बीरो और उसकी माँ जियो को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर मोगाराम की मौत हो जाती है। मोगाराम के घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विवाह किया था। बाल विवाह तभी नहीं करना चाहिए, न जाने बड़े होकर बच्चे कैसे निकले, और यहाँ पर बाल विवाह किया भी था तो यहाँ पर मोगाराम को इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए थी और फिर अगर वह तलाक के लिए यहाँ पर बात बन रही थी तो तलाक दे देना चाहिए था, किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यहाँ पर बीरो की भी गलती है, उसका पति शराबी था तो उसको जैसा भी है उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन बात नहीं बन रही थी तो कम से कम उसका कत्ल तो नहीं करवाना चाहिए था, यह तो उसको बख्श देना चाहिए था, इतना तो उसको बख्श देना चाहिए था। और जो बीरो की माँ थी जियो, वह भी इस कृत्य में शामिल हुई, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, सभी लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है, एक की जान चली जाती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो रही हैं। इन घटनाओं को देखकर जब सोच विचार करते हैं तो लगता है कि यह दुनिया तो दुखालय है, दुखों का सागर है। यहाँ पर हर इंसान ना ही पूरी तरह से खुश है, ना ही पूरी तरह से दुखी है। ऐसा इस घटना में हुआ। यहाँ पर जो बीरो थी वह ज़्यादातर खुश नहीं थी अपने पति से और उसको मौत के घाट उतरवा दिया और अपनी ज़िंदगी पूरी अब जेल में कटेगी, वहाँ पर आराम से मौज मस्ती करना कोई नहीं रोकने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और ऐसा कृत्य ना करें जो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बीरो ने अभी देखा ही क्या था, अब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही थी, आराम से अपने घर में रह रही थी, लेकिन अब वह पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी, आराम से वहाँ पर मौज मस्ती करना।